परमेश्वर मेरे सारे बाण भाई ने फिर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद कर रहा और आपकी गेल फिर से इस जगह पर खड़े होकर हमें अच्छा लगे है और प्रभु का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे कि परमेश्वर की वास्तव में परमेश्वर की एक बड़ी महिमा हमारी ज़िंदगी में घटने लग रही है। प्रभु लोगों, आपने बाइबल में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ देखी होंगी कि परमेश्वर की आज्ञा देखी होंगी, परमेश्वर के कलाम देखे होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखी होंगी। आज हम बात करना चाहूँ आप तक कि परमेश्वर की महान आज्ञा कौन सी है और क्या हमने पूरी करनी चाहिए, और जब उसने हम पूरी करा तो उसने कितना पूरा करा, किस तरह पूरा करा और क्या है वह महान आज्ञा। बस लोगों, आपने बड़ी आज्ञा के बारे में सुना होगा, आपने परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसी आज्ञा हैं जो सिंपल आज्ञा जो परमेश्वर ने लोगों दे रखी हैं, कुछ एक बड़ी आज्ञा है। आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ताई यीशु मसीह ने जो मतलब बताई कि तुम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु है अपना सारा मन, सारा प्राण और सारी ताकत है प्रेम करो। यह है प्रभु के लोगों एक बड़ी आज्ञा। और लेकिन आज हम बात करना चाहें एक महान आज्ञा कौन सी है, जो बड़ी तो है ही है लेकिन वो बहुत महान कब होगी अगर वह आज्ञा पूरी करी जाए तो। हाँ, सही समझा आपने। मत्ती की किताब 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 वचन में लिखा है, वह है महान आज्ञा कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों ने सुसमाचार सुनाओ, उनने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बपतिस्मा दो, जो बात मन तारते मानना सिखाई उनने भी तुम मानना सिखाओ, फिर देखो मैं जगत का अंत तक मैं थारी गेल हूँ। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की हम बढ़ाई कर रहे हैं और वो ये सारी बढ़ाई और महिमा का योग्य है। और उससे ने मारते जो काम दिया, एक महान आज्ञा उसने मार दी है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर लोगों, मैं और आप मारते भी कदे किसी बार बारे में बताई होगी, हमारे खातर भी कोई प्रार्थना करने खातर आया होगा, हमने भी कोई कहना आया होगा कि आ जाओ प्रभु यीशु मसीह दो है, वो तुमने ऊंचा करेगा, वो तुमने बड़ा होगा, वो तुमने उन्नत करेगा। लेकिन प्रभु के लोगों, जब आज हम नहीं जावा हाँ तो शायद हम उसकी महान आज्ञा का पालन नहीं करने लग रहे हैं। बस लोगों, परमेश्वर हमने अपनी महान आज्ञा ने हमारे जीवन में उसने पूरा होते देखना चाहा है। परमेश्वर लोगों, इस तक बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि परमेश्वर का राज्य में हम किसी ने उसके राज्य में आत्मा ने जीत के उसके राज्य में लेकर आने वाले बन जाओ। और इस लोगों ने कहा, अपनी खातर धरती में धन इकट्ठा ना करो बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन किस तरह बेच सका? कोई चेक बेच सका? नहीं बेच सकते। कौन सा धन है जो स्वर्ग में इकट्ठा होगा? ये आत्मा जो हम इस धरती बचाओगे, जिन हम सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु को दौर लेकर आएंगे, उद्धार में लेकर आएंगे, यो हमारा वो धन होगा जो स्वर्ग में इकट्ठा होगा और इसका प्रतिफल हमने स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर हमने जिस तरह अब तक हमने लेकर चलता रहा है, ये हमने आगे भी लेकर चला है और हमने इस बात में जो बड़ा है कि हम उसकी महिमा में नुए आनंदित और मगन रहा। परमेश्वर लोगों, जो काम करते रहो, परमेश्वर इस काम में हमें बहुत आशीष देगा। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे पे है, वो लोग का 4:18 में प्रभु का आत्मा मेरे पे है, उसने मेरे तक कंगाल तक सुसमाचार सुनाने खातिर भेजा है। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने खातिर आया। जब लोग भीड़ की उसको दोहराओ थी, यीशु मसीह चाहो था कि जाके कितने और जाकर सुसमाचार सुनाओ है। एक जगह सुना दिया करता, फिर दूसरी जगह चला जाया करता। क्यों? बाइबल का लूका 19:10 में कि परमेश्वर का पुत्र खोया होने ढूंढने खातिर आया है। बस लोगों, परमेश्वर चाह है कि उसके लोग बचाए जाएं, उसके लोग उद्धार पावें और उसकी महिमा ने भी जरूर देखने पावें। परमेश्वर आप सब ने नुए बढ़ा कर रखता रहेगा और हम विश्वास कर रहा कि हम परमेश्वर की उन बातों ने देखने पाएंगे जिन बातों में परमेश्वर हमने उन्नत करना चाहा है, हमें बढ़ाना चाहा है, हमने आशीष देना चाहा है। परमेश्वर का जिस तरह हम आज तक उसका अनुग्रह बढ़े हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। किस तरह? हम उसका राज्य में सुसमाचार सुनाओगे, हम उसका राज्य में उसके लोगों ने उसके बारे में बताओगे, हम उद्धार के बारे में बताओगे कि परमेश्वर है जो हमने ठान की ताकत रखा है, परमेश्वर है जो हमने बुराइयां तक काटने की ताकत रखा है। हम उन जो गिर रहे हैं, जो दलदल में धस रहे हैं, जो पाप में पड़े हैं, हमने बताओगे तेरे पाप ने माफ़ करनी या कोई है जो तेरे सारे गुनाह ने हमेशा खातर माफ़ कर देगा, जो तुमने बना के रखेगा, जो तुमने उठाएगा, जो तुमने उन्नत करेगा। जब हम लोगों ने इस बारे में बताओगे, हम लोगों ने सुसमाचार सुनाने लग रहे हैं, हम लोगों ने प्रभु को दोहरा लेकर आने लग रहे हैं और यो काम प्रभु हमारी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाह है। हमने क्या करना चाहिए? हम आज तक यो काम करना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर लोगों, हमने भी करना चाहिए। प्रभु का आत्मा मार्फ है, उसने कंगाल है सुसमाचार सुनाने का हमारा अभिषेक करा है। हाँ, परमेश्वर जिनने जो मार्ग पर जो अभिषेक करा है, हम इसने इस्तेमाल करा और प्रभु की महिमा आगे बढ़ते चले जावा और परमेश्वर का राज हमारे घर में, हमारे परिवार में हम नुए देखा, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज और हमारा प्यारा देश भारत परमेश्वर का पूरा उद्धार में अंत तक देखने पावा। फिर मिला अपना अगला भाग में विश्वास करा कि आप इस वचन के अनुसार काम जरूर करोगे। प्रभु की महान आज्ञा आपके जीवन में, आपका परिवार में और आपका पूरा घराना में जरूर पूरी होगी। जय मसीह की। शालोम।